तो ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तो ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तो ही तू चाहिए। कुछ कहेंगे आप? चाहिए खुदा, बस तो ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तो ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तो ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, तू मेरा मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। ये रिश्ता काफी है मुझे। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे वही मैं सुनूं, दिखाए वही मैं देखूं। तू कहे तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो फिर मैं रुकूं। तू कहे वही मैं सुनूं, दिखाए वही मैं देखूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तो ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तो ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। ये रिश्ता काफी है मुझे।
चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, 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 ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए। कह सकते हैं कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तो चाहिए। पिता मुझे सिर्फ तू चाहिए प्रभु, क्योंकि तू मिल जाए तो सब कुछ है खुदा, और तू नहीं तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। पिता इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद, इन प्रार्थना के लिए तेरा धन्यवाद, इस संगति के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर के भवन में उसकी उपस्थिति में आपका स्वागत है। और कितने लोग आज के दिन आनंदित हैं, और आपसे पूछा जाए कि आप क्यों आनंदित है तो आपके पास इसका जवाब होगा आमेन, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में। भजन का लिखने वाला कहता है मैं आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में, वो परमेश्वर के भवन में उसकी उपस्थिति में रहना राजा के घर में दीवट पे रहने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। ये गीत है जो हम सब गाएंगे। आज हमारे दोनों ट्रिपल बजाने वाले नहीं है, शायद लक्ष्य आया है, लक्ष्य को भी बुलाएंगे। एक गीत गाएंगे, हमने कीबोर्ड के साथ प्रैक्टिस किया। परमेश्वर आपको मदद करे हम सबको कि हम मिलकर इस गीत को गाएं। हालेलुया। थोड़ा फास्ट रिदम है, मेरे साथ मैच करना। जो वर्शिप पर प्लीज खराब मत करें। ताली बजा के हरपाल सर के साथ मैच करेंगे। स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो
मेरा पहला पहला प्यार है, तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, हालेलुया, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, विश्वास के साथ तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, जिंदगी गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, तेरी इच्छाओं में पूरा करता चलूं, विश्वास के साथ जिंदगी गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को पूरा करता चलूं, तेरी इच्छाओं में पूरा करता चलूं, तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला तू अगणित मेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा, हालेलुया, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, हालेलुया, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर
संग प्रभु का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है। प्रभु का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। प्रभु का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। प्रभु का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, समंदर को जिसने डुबाया, समंदर से माँ को निकाला, समंदर को जिसने डुबाया, समंदर से मानो निकाला, जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। उसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। प्रभु का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। प्रभु का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, लाजर को जिसने जिलाया, हत्यारे को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, हत्यारे को जिसने बचाया, माँ सत्य जीवन वही है, वो यहोवा हमारे संग संग है। माँ सत्य जीवन वही है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। प्रभु का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। प्रभु का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, ओ, जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, ओ है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा कर और करता उद्धार। रोना उस पर तन मन वाले, दे अपना अधिकार। जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे।
उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना टिकेगा। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना टिकेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे। रंतवा शिखलनवा सिंदरनवा सिंदरनवा शंदरनवा रंतवा। रंतनरवा शिखलनवा सिंदरनवा ये आखिरी गीत इस आराधना के सफर का। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान ना सका। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। खुदाया खुदाया बेटा मैं तेरा, खुदाया खुदाया बेटा मैं तेरा। तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ना था मुझे पता बेटा मैं था ही तेरा। तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ना था मुझे पता बेटा मैं था ही तेरा। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। खुदाया खुदाया बेटा मैं तेरा। खुदाया खुदाया बेटा
की पुतली हूँ तेरी मैं, आंखों की पुतली हूँ तेरी, आंखों की पुतली हूँ तेरी मैं, आंखों की पुतली हूँ तेरी। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। गले लगा कर के चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लगा दिया। गले लगा कर के चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लगा दिया। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा। आंखों की पुतली, आंखों की पुतली हूँ तेरी मैं, आंखों की पुतली हूँ तेरी, आंखों की पुतली हूँ तेरी। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। आप शायद हो सकते हैं आपको ठुकराया गया हो, आपको बेइज्जत किया गया हो, आपको किसी ने अपनाया ना हो, परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, तू मेरा है। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। गले लगा कर के चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लगा दिया। गले लगा कर के चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लगा दिया। पापा पापा बेटा मैं तेरा, आप बोल सकते हैं बेटी। पापा पापा बेटी मैं तेरी, सब बोलेंगे। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा। आंखों की पुतली हूँ तेरी मैं, आंखों की पुतली हूँ तेरी, आंखों की पुतली हूँ तेरी मैं, आंखों की पुतली हूँ तेरी। खुदाया खुदा खुदाया बेटा मैं तेरा। खुदाया खुदाया बेटा मैं तेरा। कुछ देर आप प्रभु से बात करें, कुछ देर अपने पिता की आवाज सुने।
खुद ही सुने कि आत्मा आज आपसे क्या कहता है। अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं, चाहे तो खड़े रह सकते हैं, पर परमेश्वर से बातें करना। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। आप में से कुछ लोगों से प्रभु कह रहा है कि तू कहाँ भटकता है, मैं तेरा पिता हूं, तू मुझसे दूर क्यों चलता है। तू कहे वही मैं सुनूं, तू चले तो फिर मैं चलूं। तू रुके तो मैं भी रुकूं, दिखाए वही मैं देखूं। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो फिर मैं रुकूं। तू कहे वही मैं सुनूं, दिखाए वही मैं देखूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। 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 कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। प्रभु तू हमसे
बात करते हैं। हम तेरी सुनना चाहते हैं, तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। आज तो वचन से हमसे बातचीत कर, गवाही को तो बातचीत करते हैं। हमारी जरूरतें तो हैं जो कि बहुत है पिता। पिता हम तेरे चरणों में आते हैं तेरी सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। प्लीज बी सीटेड। किस किस के जीवन में नया साल नई उम्मीदें और नई आशा को लेकर आया? किस किस को ये लग रहा है कि कुछ भी नया नहीं है? सारे साल आते हैं, एक और साथ कुछ नया नहीं है। तो किसको ये लग रहा है कि नया साल नई चुनौतियों के साथ आया है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो कुछ और संदेश में सोच रहा था, और परमेश्वर पिछले कुछ टाइम से मुझसे बातें कर रहा है, और एक पर्टिकुलर वचन जो बार बार प्रभु मुझे ऑलमोस्ट रोज रिमाइंड कराता है कि मनुष्य अपनी लालसाओं में पड़ के पाप में पड़ जाता है, और परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, परंतु मनुष्य। पर वचन एक और कहता है, जब मैं इस वचन को सोचता हूँ तो धर्मी पे विपत्ति आती तो है, ऐसे ही लिखा है, धर्मी पे विपत्ति आती तो है, परंतु परमेश्वर उसे निकाल लेता है, परमेश्वर उसे बचा लेता है। मैं विश्वास करता हूँ कि हर कोई वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, और बाकी तमाम चीजों को, तमाम लोगों को, तमाम वस्तुओं को, तमाम शक्तियों को उसने कहा कि नहीं, ये मेरे जीवन के अधिकारी नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, वही मेरा उद्धार करता है, वही मेरा छुड़ाने वाला है, वो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराया गया। आमीन, आमीन। तो आप और मैं, चाहे शैतान कुछ भी कहे, परिस्थितियां कुछ भी कहे, चाहे हम अपने बारे में कुछ भी सोचें, ये खंजरी जो भी आवाज कर रही है अपनी साइड कर दीजिए। शैतान कुछ भी कहे, परिस्थितियां कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, आप अपने बारे में कुछ भी सोचो, ठीक है, परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझे धर्मी ठहरा दिया है। वचन में लिखा है कि हम जो कि मसीह यीशु में है, हम पे दंड की आज्ञा नहीं है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, परंतु परमेश्वर ने व्यवस्था से हमें आजाद कर दिया है, परमेश्वर ने रूढ़िवाद से हमें आजाद कर दिया। परमेश्वर ने की व्यवस्था क्या है? रिवार्ड एंड पनिशमेंट क्या है? पुरस्कार और सजा। अगर आप व्यवस्था को समझना चाहें तो व्यवस्था को दो शब्दों में समेटा जा सकता है। आपको गलत करोगे तो आपको सजा मिलेगी, अच्छा करोगे तो आपको इनाम मिलेगा। ये है व्यवस्था। व्यवस्था की अगर आप डिटेल में जाए, परमेश्वर, या अगर आप इंडियन लॉ में भी जाए, भारतीय संविधान में भी जाए और भारतीय कानून में भी जाए, दुनिया के किसी भी कानून में जाए, व्यवस्था क्या होती है कि अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा आपको किसी तरह का इनाम, किसी तरह की रिकॉग्निशन, किसी तरह की तारीफ, किसी तरह की उपलब्धि मिलती है। परंतु आप कुछ गलत करते हो तो आपको उसी तरह की सजा या उसी तरह का नाम, उसी तरह के आपके साथ बर्ताव किया जाता है। यस, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें व्यवस्था से भी आजाद कर दिया है, तुम रिवार्ड और पनिशमेंट के अधीन नहीं हो। आमीन। हेलो अनु, कैसे हो आप? अनु, जय मसीह की। तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, परंतु तुम्हें मैंने पूरी तरह से आजाद किया। किन चीजों से परमेश्वर ने आजाद किया है? कोई बता सकता है? किससे? पापों से। परमेश्वर ने हमें पापों से आजाद किया है। दूसरा, आप सब वचन को जानते हैं, वचन को समझते हैं, वचन को पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर हमारे लिए भेजा गया, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से क्या किया? कि उसने क्या किया? ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वे नाश ना हो, परंतु एक कार्य प्रभु ने करा है, उसे कहते हैं अटोनिंग वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर ने जो फर्क आदम और हव्वा के पाप की वजह से मनुष्य के बीच में परमेश्वर का पड़ गया था, उस
फर्क को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, उस तोड़ को, उस जो अंतर था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खत्म हो गया। परमेश्वर ने हमें फिर से, प्रभु यीशु ने हमें परमेश्वर से फिर से जोड़ दिया। आमीन। बेसिकली यीशु ने क्या करा, आदम ने पाप किया, उसके द्वारा पाप आया, मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, पाप में जीता रहा। फिर प्रभु यीशु मसीह आए, जो फर्क था, जो अलगाव था, वो उसने जोड़ दिया। अब परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में। यीशु मसीह यूहन्ना 15 अध्याय में कहते हैं, जो मुझ में है, ठीक है, जो मुझ में बना है वो परमेश्वर में बना है और वो अपने समय पे फलता है। अब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा परमेश्वर से जुड़ चुके हैं। बोलो आमीन। वी आर इन क्राइस्ट, और यीशु मसीह के द्वारा जुड़े हैं। हमें जो चीज परमेश्वर से जोड़े रखे है वो यीशु मसीह है, और अगर यीशु मसीह नहीं रहेगा तो फिर हमसे उससे अलग हो जाएंगे। यस या नो? तो उस परमेश्वर से जुड़ाव के द्वारा, परमेश्वर से जुड़ने के द्वारा हमारे जीवन में क्या हुआ है, व्हाट हैज चेंज्ड, क्या बदल गया है यीशु मसीह में आने के द्वारा, क्या बदल गया है परमेश्वर में हम आने के द्वारा। कई बार हम विश्वासी इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं और हम पुराने तरीके से जीवन जीते रहते हैं, सोचते रहते हैं। हमें समझने की जरूरत है कि दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, क्योंकि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। आप और मुझे परमेश्वर ने एक नई सृष्टि करके बना दिया है, और एक सबसे बड़ा फर्क, सबसे बड़ा बदलाव परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके अनॉइंटिंग के द्वारा जो हमारे ऊपर आया है कि आप और मैं व्यवस्था, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के अधीन नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। अगर आप ये सोचते हैं कुछ अच्छा करने से अच्छा फल मिलेगा, बुरा करने से बुरा फल मिलेगा, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर ने इस लॉ से, इस नियम से आपको आजाद कर दिया है। आमीन। अपने जीवन की अच्छाई के लिए कुछ आपको अच्छा काम करने की जरूरत नहीं है, आपको घुटनों पे आके प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। आपको बड़े अपने बीमारी के इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों पे जाने की जरूरत नहीं है। आप जाते हो, अच्छी बात है, मैं एनकरेज करता हूँ। जब भी कोई मुझे बोलता है मेरे सर में दर्द है, मैं बोलता हूँ पहले डॉक्टर पे जाओ, अपना चेकअप करो, वो एक अलग चीज है। पर मैं ये जानता हूँ परमेश्वर के वचन से, उसके अधिकार से, कि मेरी चंगाई का स्रोत मेरा मसीह है, मेरे छुटकारे का स्रोत मेरा मसीह है, मेरी आशीष का स्रोत मेरा मसीह है, मेरे कर्ज से निकलने का स्रोत मेरा, मेरे परिवार में आशीषों का स्रोत मेरा, मेरे बच्चों के उद्धार और उनकी जीवन की बढ़ाई का स्रोत कौन है? मेरे पति पत्नी के जीवन के संबंध को, उसकी आशीषों का स्रोत कौन है? इस कलीसिया की ग्रोथ का स्रोत कौन है? यीशु मसीह मेरा स्रोत है। मैं अब इस रिवार्ड और पनिशमेंट से मैं कुछ अच्छा करूंगा तो मैं कुछ ना भी करूं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए महान काम करेगा ही करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आलसी हो जाओ, मैं ये नहीं कहता कि नहीं अब तो हम बिस्तर, पास्टर जी ने कहा मैं कुछ ना भी करूं परमेश्वर सब कुछ करेगा, हम जाके कंबल में सो जाए। पास्टर जी ने कहा मैं सीधा भालू की तरह, जैसे भालू 3 महीने बाद बिस्तर से उठता है, आपको पता है भालू हाइबरनेशन में चला जाता है। हाइबरनेशन पता है किसको क्या होती है? एनीवन? हाइबरनेशन, ठीक है, एक अवस्था होती है जो रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे कि सांप, अजगर, ठीक है, और मगरमच्छ और भालू, ये जो जानवर हैं, ये सर्दियों में एक लंबी निंद्रा में सो जाते हैं। किसमें सो जाते हैं? लंबी निंद्रा में। ये 3 महीने कुछ पर्टिकुलर, हर जानवर का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, कुछ 90 दिन, कुछ 60 दिन, कुछ 3 महीने, वो उस टाइम पूरे सो जाते हैं। और वो ऐसे, आप उन पे मिट्टी भी डाल दे, जमीन पे गाड़ दे, उन्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह बन जाते हैं, बिल्कुल लकड़ की तरह। आप अभी सर्दियों के दिनों में आप छतबीट जू जाइए, वहां पे आप मगरमच्छ वहां पे हैं, आप उनके पास बिल्ली छोड़ दीजिए, कुत्ता छोड़ दीजिए, उनके पास ऊपर जाके बैठ जाइए, वो कुछ नहीं करेंगे आपको। वो हाइबरनेशन में, गहरी निद्रा में चले गए। पता है आपको ये चीज? नहीं तो आप सर्दी में जाके देखिए एक बार चिड़ियाघर, आपको वहां पे मगरमच्छ हाइबरनेशन में दिखेंगे। उस हाइबरनेशन में क्या होता है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनकी बॉडी की क्रियाएं कम हो जाती है, उनका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, और 3 महीने के बाद जब सर्दी कम होती है वो उठते हैं और पहले से जोश में होते हैं। कई बार हम मसीह हाइबरनेशन में हैं, हम सो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वचन एक, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आगे वचन में जाने की वजह मैं कहना चाहता हूं,
धर्मियों के लिए, हम सबके लिए रिवार्ड और पनिशमेंट नहीं है, पर एक चीज है, तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं, अगर आप यीशु के द्वारा बचाए गए, अगर यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हैं, अब पवित्र आत्मा आपको मिला है, अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर काम कर रही है, आप रुक के नहीं बैठ सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको बैठने ही नहीं देगा, आपको उठा के बोलेगा चल उठ खड़ा हो, चल उठ खड़ा हो, प्रभु के काम के लिए चल उठ जाके उसके लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर का आत्मा आपको आलस में रहने ही नहीं देगा, वो आपको तुरंत उठाएगा और परमेश्वर के काम के लिए लेके जाएगा। एक भी दिन जीवन में आपका ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन आप परमेश्वर के लिए कुछ ना करें। एक भी रविवार ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन आप परमेश्वर की आराधना उसकी उपस्थिति में ना बैठे, क्योंकि पवित्र आत्मा और जो विश्वास आप प्रभु में मिलते हैं वो आपको बैठने ही नहीं देगा। और आज आप जितने यहाँ पर हैं इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा ने बोला निकल। ठंड हो रही है, कोई बात नहीं, निकल। परेशानी है, कोई बात नहीं, निकल। चुनौती है, कोई बात नहीं, निकल। और भी काम है, कोई बात नहीं, परमेश्वर के भवन में होना आज तेरा जरूरी है। और आप पवित्र आत्मा की आज्ञा को मान के आज आप यहाँ पर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु दुख की बात है, परेशानी की बात है, समस्या की बात है, वे लोग जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है, जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके उद्धार को तो चाहता है, उन्हें स्वतंत्र तो करना चाहता है, उन्हें छुटकारा तो देना चाहता है, परंतु वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने से रोक रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा एक जेंटलमैन स्पिरिट है। जेंटलमैन समझते हैं आप? जेंटलमैन कौन होते हैं? जेंटलमैन कभी जबरदस्ती आपसे कुछ नहीं करेंगे, वो जेंटल होते हैं, पूछ के आपके पहले आपको मौका देंगे, आपको अपनी मर्जी करने देंगे। अगर आप जो लोग ऑटो में आए, अगर आप ऑटो में बैठे होंगे तो एक जेंटलमैन व्यक्ति उठ के पहले आपको सीट देगा, और आप गाड़ी में आए आपके लिए दरवाजा खोलेगा, आपको बेहतर आपको फील कराएगा। एक जेंटलमैन हमेशा दूसरों को अच्छा फील कराता है, और जेंटलमैन का जो अपोजिट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि गलत शब्द है, वो आपको हमेशा बुरा फील कराते हैं। क्या फील कराते हैं? वो हमेशा आपको नेगेटिव फील कराएंगे, वो हमेशा आपको दुखी करेंगे, वो आपको हमेशा ऐसा फील कराएंगे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और आपको जानना है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रही है या दुष्ट आत्मा काम कर रही है। अगर वो आत्मा आपको बेहतर और अच्छा महसूस कराती है, आपको उत्साहित करती है, आपको एनकरेज करते हैं, तो आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में। परंतु वही आत्मा अगर आपको दुखी करती है, परेशान करती है, खेदित करती है, आपको एहसास कराती है कि आप तुच्छ है, तो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रही है। आप समझिए मेरी बात को? यस, यस। अगर आपको जो लीडरशिप में, मिनिस्ट्री में, मैं आपको एनकरेज करूंगा, जब आप किसी व्यक्ति से डील करें और जब कहे कि पवित्र आत्मा उसके जीवन में है, तो आप इस चीज को देखें कि जिस आत्मा की ये बात कर रहा है या कर रही है, ये इसे तुच्छ एहसास करा रही है या इसे एहसास करा रही है कि ये कीमती है, परमेश्वर के योग्य है। आप समझिए मेरी बात को? पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये प्रभु का वायदा है और वो अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है। परंतु वो सामर्थ जिसने हमें आजाद किया है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है। आप और मैं इस बात को समझ लें, इस बात को जान लें कि मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मसीह के बिना हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा शरीर और शरीर के काम और शरीर की लालसाओं से किए गए कार्य है। परंतु जब मसीह के साथ हम करेंगे तो परमेश्वर की सिद्ध योजना का हिस्सा आप और मैं बन जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरे तरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। ये उसका वायदा है। परंतु फिर भी हमारे जीवन में कमी क्यों है? हमारे जीवन में मोहताजगी क्यों है? हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताएं पूरी क्यों नहीं होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ध्यान, हमारी चाहत, हमारी लालसाओं पे। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। पर मैं आपको जांचना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हो, आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी रेजोल्यूशंस हैं, जो भी आपने करने की सोचा है, वो आपकी लालसाओं से प्रेरित है या परमेश्वर की योजना से प्रेरित है? आर यू वॉकिंग इन द गाइडेंस एंड द विल ऑफ गॉड, और आर यू लिविंग अकॉर्डिंग टू योर फ्लैश? आप अपने शरीर के अनुसार अपने निर्णय लेते हैं, जीवन जीते हैं, या परमेश्वर की योजना के अनुसार या उसके आत्मा के अनुसार? मैं चाहता हूं कि सब अपने अंदर रिफ्लेक्ट करें, अपने अंदर सोचें कि प्रभु उत्तम क्या है, सही क्या है।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7 में लिखा है कि 2 तरह के रास्ते। कितने रास्ते हैं? कैसे कैसे रास्ते? एक लंबा और एक चौड़ा, और एक सकरा और चुनौती भरा। और जो उस लंबे रास्ते पे जाते हैं, उस चौड़े रास्ते पे जाते हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं? मजा बड़ा आता है, आसान है बड़ा जाना। किस तरफ जा रहे हैं? विनाश की तरफ, वो नाश होने की तरफ जा रहे हैं। परंतु सकरे रास्ते पे जो जा रहा है वो किसकी तरफ जा रहा है? जीवन की तरफ। आमीन। बहुत सारे लोग इस बारे में कहते हैं कि ये है वो है। यीशु मसीह ने इस बारे में कहा, और वचन जो सिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा में चलना और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने के बारे में। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना बड़ा आसान है, 90 पर दुनिया उसी तरफ जा रही है। परंतु परमेश्वर की इच्छा में चलना चुनौती वाला है। परमेश्वर की इच्छा पे चलना संघर्ष भरा है। परमेश्वर की इच्छा पे चलना आसान नहीं है। उसके लिए आपको कमिटमेंट और समर्पण चाहिए। परंतु जब जब आप परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे, आप जीवन और आशीष की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। और जब जब आप दुनियावी आसान रास्ते पे चलेंगे, आप और मैं विनाश की तरफ चले जाएंगे। और मैं आज आपको सावधान करना चाहता हूँ, आज आपको मैं चुनौती देना चाहता हूँ, अपने आप को जांचे कि कहीं आप विनाश की तरफ तो नहीं जा रहे। ऐसा ना आप मुड़ के देखें और कहे कि परमेश्वर ये कहाँ आ गया। मैं तुझ पे विश्वास तो किया था, तूने मुझे आजाद तो किया था, तूने मुझे रास्ता तो दिखाया था, तूने अपने वचन से मुझे चिताया तो था, परंतु मैं आज विनाश की ओर जा रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी भी मौका है, पश्चाताप करो। परमेश्वर वफादार है, ईमानदार है कि आपको सही रास्ते और आशीष लेके जाएगा। हालेलुया। मैं ऐसे बहुतों को जानता हूं जो नष्ट हो गए। कई लोग चर्च इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें चर्च से और प्रभु से कुछ प्रॉब्लम है। वो इसलिए आते हैं कि जब भी वो चर्च में होते हैं, आराधना होती है, प्रार्थना होती है, वचन का प्रचार होता है, तो परमेश्वर का आत्मा उनके पाप को उनके ऊपर प्रकट कर देता है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, जब मैं उनसे बात करता हूँ, चर्च पास्टर जी चर्च आना तो चाहते हो, आप बहुत अच्छे लगते हो, हमें चर्च भी अच्छा लगता है, क्यों नहीं आते हो? रीजन क्या है? क्या कारण है आप नहीं आते हो? और जब प्रार्थना करी, जब मैंने उनसे बात करी, तो मुझे प्रभु ने बताया कि उनके अंदर जो पाप है, जो उनके अंदर गुनाह है, वो उसे फेस नहीं करना चाहते। वो उस गुनाह में जीवन तो जी रहे हैं, परंतु ऐसा ही है कि आपके कपड़े खराब है, आपके मुंह पे गंदगी लगी है, परंतु आप कहते हो मैं शीशा नहीं देखना चाहता, मैं शीशा देख के अपने आप को संवारना नहीं चाहता, मैं शीशा देख के अपना चेहरा ठीक नहीं करना चाहता। जब तक मैं नहीं देख रहा हूं, चाहे मैं गंदगी में हूं, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर जब मैं शीशा देखूंगा तो मुझे एहसास होगा। और कलीसिया चर्च कई बार वो आईना है, वचन वो आईना है जो आपको आपकी सच्चाई को प्रकट करता है। वो बताता है कि आप और मैं क्या है, वो बताता है कि आप और मैं किस तरह से जीवन जी रहे हैं। आमीन। बाइबल कहते हैं कि वचन दो धारी तलवार है। कैसे? दो धारी तलवार है। वचन दोनों तरह से काम करता है। वचन आपको मदद करता है, आपको बेहतर बनाता है, वचन आपकी कमियों को निकालता है। उन्होंने मुझे बोला नहीं, तेरी वजह से नहीं, मेरे अनुग्रह की वजह से। आमीन। आमीन। और आज जब मैं आपके साथ में खड़ा हूं, मैं सब आपको कहना चाहता हूं, ये चर्च मेरी वजह से नहीं चल रहा, आप यहाँ पे मेरी वजह से नहीं हो, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। आमीन। पर प्रॉब्लम है, मैं अपना एग्जांपल क्यों दिया? हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपके जीवन की आशीष आपकी वजह से, आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपकी वजह से, आपके जीवन में ब्लेसिंग आपकी वजह से, मेरी प्रार्थनाओं में शक्ति है, मेरी सामर्थ में शक्ति है, मेरे नहीं, सब प्रभु का अनुग्रह है। बोला आमीन। किसी मनुष्य की वजह से कुछ नहीं हो रहा, किसी इंसान की वजह से कुछ नहीं हो रहा। कोई व्यक्ति अगर आपके लिए कुछ कहे कि मेरी वजह से तेरा जीवन बचा, नहीं, प्रभु आपका जीवन बचाना चाहता था, इसलिए आपका जीवन बचा। आप समझ रहे मेरी बात को? प्लीज इस दिमाग से इस बात को निकाल दें कि मेरी वजह से कुछ हो रहा है, किसी वजह से कुछ हो रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अगर आज प्रभु के काम के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपकी जगह किसी और को भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। वो प्रभु तो इतना महान है, वो किसी गधे के द्वारा अपनी आवाज को पुकार सकता है, वो किसी को भी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर आज आप प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर आज आप परमेश्वर के सम्मुख नहीं आएंगे, परमेश्वर किसी और को लाएगा और अपने काम को कराएगा। फरीसियों ने आके बोला, हे प्रभु तू क्या करता है?
देखिए तेरे लोग कितना शोर मचाते हैं, इनको चुप करा दे। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर ये चुप हो गए तो पत्थर बोल पड़ेंगे, क्योंकि प्रभु की महिमा का दिन उस दिन तय था और उस दिन परमेश्वर की महिमा होनी थी यरूशलेम में। और अगर वो इंसान चुप भी हो जाते तो परमेश्वर पत्थरों से अपनी महिमा करा देता। आमीन। अगर बल्टाना में परमेश्वर काम होना है, परमेश्वर कराएगा अपना काम, मुझसे नहीं कराएगा, किसी और से कराएगा। परमेश्वर अपना चमत्कार करेगा। अगर किसी का जीवन बचना है, परमेश्वर बचाएगा। आमीन। पर आपको क्या करना है? आपको कहना है, प्रभु मैं तेरे सामने हूं, मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। वापस आता हूं इसी बात पे। कुछ लोग ऐसे हैं, आप भी जानते हो, जो प्रभु में आए, बहुत आपसे ज्यादा एक्साइटेड थे परमेश्वर के लिए, आपसे ज्यादा उत्साहित थे चर्च आने के लिए, आपसे ज्यादा उत्साहित थे प्रार्थना करने के लिए, आपसे ज्यादा उत्साहित थे उपवास करने के लिए, और आज वो प्रभु से दूर है। आप जानते हैं ऐसे लोगों को? आप जानते हैं ऐसे लोग जिनका बपतिस्मा हुआ और आज प्रभु से छोड़ के चले गए? आज वो प्रभु की बात भी नहीं करना चाहते, आज वो चर्च आना भी नहीं चाहते। क्या रीजन है? क्या रीजन है? लालसा है। क्या? और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उनसे अलग नहीं हैं। अगर आप भी अपनी लालसाओं में ऑपरेट करेंगे तो एक दिन आप भी ठोकर खा सकते हो, प्रभु से दूर हो सकते हो। अगर आप लालसाओं के अनुसार चलेंगे, अपनी आवश्यकताओं और अपनी सोच, अपने विचारों के अनुसार ही जिएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर आपके सामने खड़ा होगा और आपको नजर नहीं आएगा। परमेश्वर का एक दास है, बिलाम। प्रभु की सामत और अभिषेक उसके ऊपर था। जो कुछ वो कहता था वो हो जाता था। परंतु उसे कहा गया कि अगर तू इस्राएलियों को आके श्राप दे तो तुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, तू ले ले। उसे लगा बढ़िया बात है यार, सिर्फ आके कुछ बोलना है, मुझे पैसा मिलेगा। अपनी लालसाओं के इतने लोलीन हो गया कि चलो जो भी कह रहे मैं जाऊंगा, मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे तो धन चाहिए। और जब वो जा रहा था तो जिस जानवर पे वो जा रहा था, गधी पे वो जा रहा था, वो रुक गई और वो आगे नहीं बढ़ी। सब गुस्सा आया और उस गधी को मारने लगा। क्या करने लगा? वचन कहता है वो गधी बोली और कहते, हे बिलाम, तुझे नहीं पता कि परमेश्वर का दूत तेरा घात करने के लिए तेरे सामने खड़ा है। वो अपनी लालसाओं में इतना लोलीन था कि परमेश्वर का सामर्थ्य स्वर्गदूत, जो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को जानता था, उसके कार्यों को करता था, परमेश्वर का अभिषेक उसमें इतना ऑपरेट करता था, क्योंकि वो अपनी लालसाओं में इतना लीन था कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा था, वो उसे देख नहीं पाया। परंतु जैसे ही उसने पश्चाताप किया, अपनी लालसाओं को दूर करा, उसे दिखा कि उसके सामने स्वर्गदूत है। आज क्या चीजें हैं जो परमेश्वर की सामर्थ और उसके काम को आपके जीवन में नहीं देख पाते? आप में से कई लोग कहते हैं, मैंने खुद सुना है, कहाँ है परमेश्वर? परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करता? मैं परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुन सकता? मैं परमेश्वर का एहसास क्यों नहीं कर सकता? कितने लोग हैं इसी चर्च में आके जब प्रार्थना होती है, आराधना होती है, कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की सामर्थ, अभिषेक को महसूस करते हैं, उसके वचन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर से बात करता है। और इसी चर्च में कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का एहसास भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी लालसाओं में लीन है। आमीन। आज मैं आपको एनकरेज करूंगा, मेरे साथ कोशिश करें कि अपनी लालसाओं का तिरस्कार करके प्रभु के पीछे चलें। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। परमेश्वर आपके लिए आपकी सोच से बढ़ के करेगा। वो आपको सर्वोत्तम देगा, जो आप अपने लिए इमेजिन भी नहीं कर सकते, उससे भी उत्तम देने वाला मेरा परमेश्वर है। परंतु अगर आप अपनी लालसा में रहोगे तो आप चाहे जो आपकी लालसा है वो पालो, परंतु आप परमेश्वर की रियल ब्लेसिंग्स को खो दोगे, परमेश्वर की असली आशीषों को खो दोगे। बहुत मुश्किल है, चुनौती भरा है, पर परमेश्वर का आत्मा आज भी उपलब्ध है।
आमेन आमेन। आइए मुझे प्रार्थना करें और परमेश्वर से अपने आप को बात करें। तू जो प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, तूने लहू से मैं धन्यवाद के साथ